राजधानी दिल्ली में 25 मई को होने वाली वोटिंग पर भी गर्मी का साया गहरा रहा है। दिल्ली के कुछ इलाकों में इस हफ्ते तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच गया। अब मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली समेत उत्तरी भारत के कई इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में तो काफ़ी गर्मी हमको महसूस हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी। तो किस तरह प्रभावित हुआ आपका लाइफ? बहुत ज़्यादा लाइफ प्रभावित हुआ। गर्मी में घूमने लायक दिल्ली नहीं है। नहीं। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप मतदान करेंगे इस बार? बिल्कुल करना तो पड़ेगा, अपने हिसाब से तो देखना पड़ेगा ना सबको। हाँ। बिल्कुल अपने हिसाब से वोट देना पड़ेगा सबको। देना पड़ेगा। जी, वोट कर। लेकिन गर्मी पर क्या असर पड़ा आपके लाइफ में? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। देख रहे हो धूप में कैसे नहा रहे हैं हम तो पसीने में। बहुत गर्मी हो रही है, अब कहीं जा भी नहीं सकते और घूम भी नहीं सकते कहीं पे। पिछले कुछ चुनावों में दिल्ली में मतदान का प्रतिशत देश भर में हुए औसत मतदान से कम रहा है। 2014 में ये 65.1% था, जो 2019 में घटकर 60.5% रह गया। ऐसे में अगले कुछ दिन हीट वेव की आशंका से मतदान पर असर को लेकर चिंता बढ़ रही है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में पहली बार वोट डालने वालों और महिला वोटरों की संख्या में इस बार अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दिल्ली की मतदाता सूची में इस बार 8,85,000 नए वोटर जुड़े हैं। पहली बार के वोटरों की संख्या 2,43,000 तक बढ़ी है। नए वोटरों में 5,45,000 महिला मतदाता हैं, जबकि नए रजिस्टर्ड पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,40,000 है। यानी इस बार महिला मतदाताओं की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा हो गई है। पहली बार के वोटरों और महिला वोटरों पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। जहाँ झुकी तहाँ झुकी, तो हम सब आपके लिए बहुत काम करने आए हैं। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पहली बार सबसे ज्यादा महिला मतदाता इस बार दिल्ली में मतदान करेंगी। कितना महत्वपूर्ण है ये महिला वोट जो है इस बार दिल्ली के चुनाव में? महिलाएं हमेशा से उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। यदि परिवार में महिला वोट करने जाएगी तो बाकी परिवार के अन्य सदस्य भी जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि पुरुष मतदान करने गए, महिला ने कहा कि नहीं भाई मैं वोट नहीं करूंगी। या उल्टा हो रहा है, या अगर महिला वोट डालने जाएगी तो मेरा दावा है पूरा घर साथ में वोट डालने जाएगा, और यही वजह है कि दिल्ली में मतदान का प्रतिशत बढ़ने वाला है। महिला और युवा मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी पर नजर कांग्रेस की भी है। ये दिल्ली में ऐसा चुनाव है जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा महिला मतदाता रजिस्टर्ड हुई है इस बार। इनफैक्ट पिछले 5 साल में महिला जो मतदाता हैं उन्होंने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराया अपना पुरुषों के मुकाबले, और सबसे ज़्यादा युवा भी मतदाता इस चुनाव में भाग लेंगे। ये जो दोनों क्लास के वोटर्स हैं जिनकी संख्या इस बार सबसे ज़्यादा है दिल्ली के चुनावी इतिहास में, उनका मत कितना महत्वपूर्ण होगा इस बार, कितना निर्णायक होगा आपके? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो महंगाई की मार है सबसे ज़्यादा जो घर की महिला है उसको झेलनी पड़ेगी। वही तो परेशान है सबसे ज़्यादा। जो खाने पीने की चीज़ है उस पर महंगाई की मार इतनी ज़बरदस्त है कि उसका जो खमियाजा वो भी उसी महिला को उठाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा पीड़ित तो महिला है। वो अपने बच्चों को बेरोज़गार भी नहीं देखना चाहती। वही नौजवानों के साथ है कि नौजवानों को भविष्य नहीं मिल रहा। मैं इस वक्त एकता कैंप झुग्गी झोपड़ी में हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि गंदगी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ के लोगों की शिकायत है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर सरकार उन्हें मुहैया नहीं करा रही है। और यहाँ एक संगीता जी हैं जो अभी आई हैं, यहाँ पर शिक्षक हैं, और ये यहाँ पर स्थानीय लोग जो इस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको पढ़ाती हैं हर रोज़ आकर।
जी। संगीता जी, आप हर दिन आते हैं यहाँ पे? हाँ, रोज रोज आते हैं। हाँ जी। तो यहाँ कितने लोगों को आप पढ़ाते हैं? यहाँ जितने 5, 6, 7 जितनी महिलाएं मिलती हैं, कितनी महिलाएं मिलती हैं? हाँ, उन सबको। संगीता जी, इस बार आपके इलाके में चुनाव होने वाले हैं। आपकी जैसी जो महिलाएं यहाँ पे हैं, उनके लिए क्या चुनावी मुद्दा है इस बार? चुनावी मुद्दा तो सबसे ज़्यादा तो इनका सफाई का हो गया, साक्षरता हो गया, क्योंकि नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पे शौचालय का भी इनका बहुत ज़्यादा इशू है, और ज़्यादातर महिलाएं कोठियों में काम करती हैं, ना पढ़े लिखे होने की वजह से, और भी बहुत सारी परेशानी है। अर्चना जी, आपकी जैसी जो महिलाएं रहती हैं यहाँ पे, इस बार आप मतदान भी करेंगे, क्या सोचकर मतदान करेंगे? मतदान यही सोच कर करते हैं जैसे बच्चा सब सुरक्षित रहे, मैं भी सुरक्षा रहूं, सब कमाए अपना अपना खाए रहे, सुरक्षित रहे यहाँ पे, जैसे यही बात यही है। हाँ, सुरक्षा सबसे जरूरी है। हाँ, गंदगी नहीं यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे बच्चा कितनों स्कूल से पढ़ कर आता है, प्राइवेट या सरकारी सब आता है, यहाँ सुरक्षा नहीं मिलता है, पार्क जाकर बैठ खेलने चल जाते हैं बस, यही बात। नई सरकार से क्या करना है, साफ सफाई चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए, बाथरूम न जितना मक्खी है, गंदगी है, बच्चा के सुरक्षित चाहिए। हम सब किराया में रहती हूँ, हमारे सबके अच्छा व्यवस्था कहीं चाहिए। इस बस्ती में हमें कई फर्स्ट टाइम वोटर भी मिले, जिनको जून में बनने वाली नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। इलाका का सब देख ही रहे, जैसे कि आप गंदगी भी है, इधर कोई आते भी नहीं है देखने के लिए, और यही उम्मीद रहेगी कि आगे ध्यान दे। जी जी, मतलब आपके क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हाँ जी, और बाकी देख ही रहे कितनी गंदगी है इधर, इधर कोई आ भी नहीं रहे देखने। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। नहीं। और आपको लगता है आपके जैसे जो लोग हैं उनको अपना घर भी मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, और इसी को पक्की कर दे तो वही ठीक है। वही ठीक है। सर, पहले तो एक होता है रोजगार, कुछ ऐसा करो कि थोड़ा रोजगार बढ़े, क्योंकि मैं भी कॉलेज पास आउट हूँ, लेकिन काम ना मिलने के कारण मेरे को अपना खुद का वही काम करना पड़ा। कुछ होता है कि जब वादे करते हैं वो वादे भी पूरे हो। बहुत सी सरकार कई वादे करते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, मैं ऐसा करवा दूंगा, मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, लेकिन आज तक हमने नहीं देख पाया कि कोई सरकार ऐसा कर पाया। नहीं, इतना मत करो। अगर आपने 100 वादे किए तो कम से कम 70 पूरे करो, 50 पूरे करो, तो कहें यहाँ की हमारे लिए किया है कुछ। कुल मिलाकर नई सरकार से दिल्ली की जनता ने इस बार काफी उम्मीदें बांध रखी हैं। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।